कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रीना रॉय की लाइफ ट्रेजेडी से भरी रही। फिल्मों में आने से पहले वह क्लबों में डांस करती थी। पैसे और काम के लिए उन्हें स्क्रीन पर सेमी न्यूड सीन्स तक देने पड़े थे। 70 के दशक की हीरोइन रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। उनके पिता साकिब अली और मां शारदा रॉय थी। रीना रॉय के अलावा उनके 3 सिबलिंग्स और थे। तलाक होने के बाद पिता साकिब पत्नी और चारों बच्चों को छोड़कर चले गए। पति के जाने के बाद मां ने चारों बच्चों का नाम बदल दिया। उन्होंने रीना को रूपा राय नाम दिया। हालांकि पहली ही फिल्म में उनका नाम बदलकर रीना रॉय रख दिया गया था। रीना रॉय की लव लाइफ भी ठीक नहीं रही। उन्हें लाइफ में सच्चा प्यार भी नसीब नहीं हो सका। रीना रॉय ने जो सोचा था उसे उन्होंने पूरा भी कर लिया। रीना रॉय ने बड़े होते ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल ली। इसके लिए भी रीना का सफ़र आसान नहीं था। अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रीना रॉय को क्लब डांसर का काम करना पड़ा था। रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उन्हें एक क्लब में डांस तक करना पड़ा। यही क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्म मेकर B.R. इशारा की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दे दिया। रीना भी तुरंत मान गई। B.R. इशारा अपनी फिल्म ज़रूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश थी, जिसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी। लेकिन वो समझ गए थे कि रीना रॉय को काम की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा ये प्रपोज़ल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो मान भी गई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई। लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें ज़रूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। पहली फिल्म के बाद रीना रॉय ने पीछे पलटकर नहीं देखा। रीना रॉय को फिल्मों के बहुत सारे ऑफर आने लगे। बड़े बड़े डायरेक्टर उनके घर के सामने खड़े रहते थे। फिल्म कालीचरण, जख्मी, उधार का सिंदूर और नागिन जैसी फिल्मों ने रीना रॉय के करियर की काया पलट ही कर दी। नागिन में रेखा और मुमताज जैसी मंजी हुई हीरोइनें भी थी। उनके बीच रीना रॉय खुद को स्थापित करने में कामयाब रही। नागिन हिट रही और इसके लिए रीना रॉय को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे और उनकी ये नज़दीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि बॉलीवुड के ये लवबर्ड्स जल्दी ही शादी करेंगे। लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। एक फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। इस खबर से रीना रॉय हिल गई। हालांकि शत्रुघ्न ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के तुरंत बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर रीना रॉय पाकिस्तान चली गई। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा। लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई।
आखिरकार 1990 में रीना रॉय और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्हें अभिषेक और करीना की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। खैर, बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वह आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। रीना ने अब बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और बेटी के साथ बहुत खुश हैं।